जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य को वजह बताया। संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 25 घंटे तय। आईटी बिल पर 12 घंटे और मणिपुर बजट पर होगी 2 घंटे चर्चा। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस करेगी आर्थिक नाकेबंदी। रायपुर में 7 जगहों पर होगा प्रदर्शन, लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स का नहीं मिला है साथ। चैतन्य बघेल गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने किया बड़ा खुलासा। प्रेस रिलीज जारी करके दी जानकारी। शराब से चैतन्य को मिले 16 करोड़ 70 लाख रुपए। सीएम विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में करेंगे समीक्षा बैठक। मीटिंग में प्रदेश की योजनाओं पर करेंगे समीक्षा, अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज। बैठक में मानसून सत्र में आने वाले बिलों पर होगी चर्चा। अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। राजा सोनम रघुवंशी पर बनेगी फिल्म। मेघालय हत्याकांड पर आमिर खान ने दिखाई गहरी रुचि, जल्द कर सकते हैं ऐलान। कटनी में बदमाशों के हौसले बुलंद। नशे में धुत होकर व्यापारी के साथ की मारपीट। घर के पास टहलने निकला था व्यापारी। मध्य प्रदेश में आज से फिर एक्टिव होगा मॉनसून। प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की संभावना। सिवनी छिंदवाड़ा में तेज बारिश का अलर्ट। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। रतलाम पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला निर्दोष छात्रों की पिटाई का है। पुलिस पर आरोप है कि उसने विद्यार्थियों पर कंगन चोरी के आरोप लगाकर उन्हें पीटा है। यानी कंगन चोरी का आरोप लगाया है और पीटा है। तबीयत बिगड़ने पर जब 2 छात्रों को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, तब मामले का खुलासा हुआ। मामले को लेकर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने एसपी ऑफिस में प्रदर्शन कर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की है। असल में शहर के पीएनटी कॉलोनी में किराए के रूम लेकर दर्जनों आदिवासी विद्यार्थी रहते हैं। इसी दौरान एक महिला के सोने का कंगन चोरी हो गया। शक के आधार पर औद्योगिक थाना पुलिस कुछ विद्यार्थियों को पूछताछ के लिए थाने ले आई। वहां छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिसके बाद 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल आदिवासी छात्र संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी की है। सवाल यह है कि शक के आधार पर आप किसी निर्णय पर कैसे आ सकते हैं, जब आप दूसरे को सिखाते हैं और आपकी ये जिम्मेदारी है कि प्रदेश में, जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। ये किसकी जिम्मेदारी है? मेंटेन करने का काम लॉ एंड ऑर्डर का पुलिस की है। लेकिन पुलिस ही शक के बिहाफ पर, शक के आधार पर आप पूछताछ कीजिए ना। पूछताछ करने को कौन रोका है? आप उन पर निगरानी रखिए, पूछताछ कीजिए अगर आपको शक है, ये आपका राइट है। लेकिन आप शक के आधार पर किसी को मार रहे हैं, किसी की पिटाई कर रहे हैं, तो सजा देने का काम भारत देश में सिर्फ और सिर्फ अदालत को है, आपको नहीं है। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का। आदिवासी लोगों को तुम्हारा यही काम है चोरी करने का। हमने बोला सर गांव से आए, हम पढ़ने के लिए आते। तो उसने बोला तुम पढ़ते नहीं है। हमने बोला सर हम खुद मजदूरी पे गए थे, आज हम काम करने के लिए गए थे, वहाँ से हम पैदल आ रहे। वो पुलिस वाले ले गए, वो जैसे छानबीन करवाने के लिए गए, वापस आए तो बोल रहे कि लोग तो यही है, ज़बरदस्ती से फिर मारा हमको। निर्दोष छात्रों के साथ घटना घटित हुई है, उसको लेकर उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जाएगा और उन जो भी उसमें जो प्रोसेस होती है, जो जांच की, वो सारी जांच की प्रोसेस करने के बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। शाजापुर जिले के काला पीपल में एक महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस को सोमवार के दिन पानखेड़ी के टपरा मोहल्ले में एक महिला का निवस्त्र शव मिला।
ये शव पुखराज राजपूत के मकान में पाया गया। मृतका की पहचान अनीता सेन के रूप में हुई है, जो कि असम के कामाख्या नगर की रहने वाली थी। मृतका के गले पर धारदार हथियार से काटने का निशान है। पुलिस का कहना है कि शव ज्यादा पुराना नहीं है। सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। फिलहाल केस दर्ज करके मकान मालिक पुखराज राजपूत की तलाश की जा रही है। पुखराज की गिरफ्तारी के बाद ही यह केस साफ हो पाएगा। ये एक महिला है, ये लोकेन सिंह राजपूत का जो मकान है, इसमें इनकी डेड बॉडी पाई गई है। गले पे धारदार हथियार से चोट पाई गई है। महिला जो है वो बाहरी लग रही है और उनके पास से एक पैन कार्ड जो मिला है वो अनीता सेन के नाम से कामाख्या नगर आसाम की का है वो। तो वहाँ से भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं कि उनकी बॉडी है ये। अगली खबर शिवपुरी से है। शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता मलखान सिंह के बेटे का हर्ष फायरिंग करते वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर अमोला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जबकि भाजपा अनुसूचित जाति के जिला महामंत्री मलखान सिंह का कहना है कि यह वीडियो लगभग 2 साल पहले का है, जिसमें परिवार के लोग उनकी शादी की सालगिरह मना रहे थे। उस समय वीडियो को कांग्रेस के लोग साजिश के तहत वायरल कर रहे हैं। यानी उस समय की वीडियो को कांग्रेस के लोग साजिश के तहत वायरल कर रहे हैं। बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस को धूल चटाई है। वीडियो वायरल कर छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। देखिए, 1 साल का हो या 2 साल का हो, ये बीजेपी के नेता को समझना चाहिए, ये इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आपके बेटे ने हर्ष फायरिंग की है तो क्यों की है? क्या वो बंदूक, वो पिस्टल लाइसेंस के लिए जब आपने आवेदन किया था तो हर्ष फायरिंग के लिए किया था? पता है आपने किसके लिए किया था? आपने कहा कि मैं रात बिरात निकलता हूं, देर रात निकलता हूं, मुझे जान का खतरा बना रहता है। आप एप्लीकेशन चेक कीजिए जो कलेक्टर के पास गई है, तो इसलिए मुझे शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया जाए जिससे मैं शस्त्र लेकर चल सकूं। और उसके बाद आप भौकाल के लिए पिस्टल चलवा रहे हैं, बंदूक चलवा रहे हैं, और इसमें माननीय नेताजी आप बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं। गलती है, उसको सुधारिए। साल 2 साल की बात भी हो तो उसको सुधारिए, ये बेहतर होगा। हमेशा राजनीति अच्छी बात नहीं होती। पच्चीस को सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति राइफल से फायर करते हुए दिखा था। पुलिस ने उसे संज्ञान में लेकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना हुई। आज क्या होना है? आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी भोपाल में। ये सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव है जिस पर मोहर लग सकती है और इसके साथ ही कैबिनेट में दुबई और स्पेन की यात्रा की सफलता पर भी बात होगी, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव 7 दिन के विदेश दौरे पर गए हुए थे, वापस आ गए हैं। और आज कैबिनेट की बैठक में दुबई और स्पेन की यात्रा के दौरान जो सफलता मिली है उस सफलता का कैबिनेट में जिक्र होगा। उसके बाद जब ब्रीफिंग की जाएगी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा तो बताया जाएगा कि आखिरकार उन देशों की यात्रा करने से मध्य प्रदेश को कितना बेनिफिट आने वाले समय में होगा। मांडू से खबर यह है कि कांग्रेस ने 9 संकल्प शिविर का दूसरा दिन आज है। मांडूधार से खबर है, राज्यसभा सांसद अजय माकन विधायकों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत विधायकों को संबोधित करेंगी। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ शिविर का समापन होगा। यानी अजय माकन और सुप्रिया श्रीनेत विधायकों को संबोधित करेंगी। इसका नाम दिया गया है 9 संकल्प शिविर। आज इसका दूसरा दिन है। आज राज्यसभा के सांसद अजय माकन यहां पर आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा को डिजिटल बनाने की सारी कोशिश बेकार साबित हो रही है। हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। विधानसभा में शुरू किए गए ऑनलाइन प्रश्न पूछने की व्यवस्था से माननीयों को डर लगता है। अभी भी कई सदस्य नई व्यवस्था के मुताबिक काम शुरू नहीं कर सके। 28 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में विधायकों की तरफ से कुल 3,377 प्रश्न पूछे गए, जिसमें से माननीयों ने ऑनलाइन 2076 प्रश्न
और 1301 यानी 1301 प्रश्न ऑफलाइन पूछे। विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सदन की कार्यवाही 12 दिन की होगी, जिसमें 10 बैठकें होंगी। बता दें कि विधानसभा सचिवालय कई बार विधायकों को ऑनलाइन प्रश्न पूछने के लिए कह चुका है, लेकिन ज्यादातर विधायक ऑनलाइन प्रश्न से दूरी बना रखे हैं। ये ज्यादातर नहीं कह सकते क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन पूछ रहे हैं। 1301 ही प्रश्न जो है वो ऑफलाइन पूछे गए हैं, एक बड़ा हिस्सा कह सकते हैं। हालांकि इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से पिछली बार की तुलना में ऑनलाइन ज्यादा प्रश्न हैं, तो ये खबर है ना कि ऑनलाइन ज्यादा है, लेकिन हाँ विधायक अभी भी ऑफलाइन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अभी जो है 3000 से अधिक प्रश्न माननीय सदस्यों के मानसून सत्र के लिए प्राप्त किए हैं। जो आपके तकनीकी उपकरण आने हैं वो आ जाएंगे, हम माननीय सदस्यों का प्रशिक्षण रखेंगे और उसको फिर सदन में स्थापित करेंगे। यदि हम ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को करते हैं तो जहां उसमें समय की बचत होती है, पारदर्शिता रहती, पेपरलेस, ये जो भी सोच है ये स्वागत योग्य। लोगों में जागरूकता आ रही है और अधिकतर मैं समझता हूँ कि जो भी अभी प्रश्न लगे होंगे उसमें से 60-62%, 65% विधानसभा ई प्रश्न ही लगे हैं, तो ये अच्छी है, एक प्रगति रिपोर्ट है। पिछले 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि विधानसभा हो रही है, लेकिन ना जाने कहाँ जाके फाइल अटक जाती है। तो ये सिर्फ सुनने और सुनाने की बातें हैं, लेकिन ये असलियत में कब आएगी उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर लग रहा है। युग है तो इसलिए ऑनलाइन है, उसमें मोटे मोटे किताबें और मोटे मोटे ये बस्ते लेकर के चलने की तुलना में ये सब जब होगा तो उत्तर प्रदेश ने भी किया है। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बधाई। ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रही है? इधर इंदौर में बस ड्राइवर और कंडक्टर को रास्ते में थोकना भारी पड़ गया। MIC के सदस्य हैं मनीष शर्मा, उन्होंने बस रुकवाई, चालान बनवाया। MIC सदस्य मनीष शर्मा ने नौलखा चौराहे पर बस को रुकवा दिया। निगम अधिकारियों को बुलवाकर इनका चालान करवाया। अब चालन बनेगा तुम्हारा। इंदौर अपना नंबर 1 आया, इतना ध्यान रखो। आप चालन बनवा लो, निकल जाओ। अब आइंदे ध्यान रखना, ले जाओ चालन, साइन करो, चलो लो पकड़ो चालन, अब नहीं करना गलती। अपन इतना स्वच्छ शहर है अपना। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर फिर से एक्टिव होगा, यानी जो थम गया था वो फिर से एक्टिव होगा। आज से फिर धीरे धीरे मॉनसून एक्टिव होने के आसार हैं। नए साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव होने से स्पीड पकड़ेगा। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में धीमी पड़ गई थी मानसून की गति। आज 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जैसे कि जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा में तेज बारिश की संभावना है। साक्षी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे, वो आपको डिटेल में बताएंगे। 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी साक्षी जारी की गई है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज यहाँ पर जारी किया गया है। जी देखिए राहुल, यहाँ पर इन 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगभग 24 घंटे में यहाँ 4 इंच तक बारिश होने की जो संभावना है वो बनती नजर आ रही है। और बाकी जो बचे कुछ जितने भी जिले हैं वहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी और हवाएं चलने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने बताई है। देखिए राहुल, पिछले 4 दिनों से लगभग प्रदेश भर में देखा जाए तो बारिश का जो दौर है वो कहीं न कहीं थमसा गया था और राजधानी भोपाल में तो गर्मी और उमस ने लोगों को बहुत ही परेशान किया। लेकिन कल देर रात से ही हल्की फुल्की बारिश हुई है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में फिर से जो जोरदार बारिश है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक नया सिस्टम, नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ एरिया बनते नजर आ रहा है, जो कि आज से लेकर आने वाले 1-2 दिनों में एक्टिव हो जाएगा। और जो जुलाई के अंतिम सप्ताह के दिन होंगे उनमें एक बार फिर से जो झमाझम बारिश है उसका दौर देखने को मिलेगा। धन्यवाद साक्षी इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।